अस्सलामुअलैकुम। आज हम जानेंगे कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल क्यों भेजा गया, मिस्र की औरतों ने क्यों अपने हाथ काटे और यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल के दो कैदियों ने क्या ख्वाब सुनाए और दोनों दरवाजे की तरफ आगे पीछे दौड़े और उस औरत ने उनका कुर्ता पीछे से खींचकर फाड़ डाला और दोनों ने उसके खावंद को दरवाजे के करीब पा लिया। तो वो कहने लगी कि उस शख्स की सजा जो तुम्हारी बीवी के साथ बुराई का इरादा करे और क्या हो सकती है सिवाय इसके कि वो कैद कर दिया जाए या दर्दनाक अजाब दिया जाए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, ये खुद मुझे वर्गला रही थी और उस औरत के खानदान ही से एक गवाही देने वाले ने गवाही दी कि अगर यूसुफ का कुर्ता सामने से फटा हो तो ये औरत सच्ची है और वो झूठे हैं, और अगर उनका कुर्ता पीछे से फटा हो तो ये औरत झूठ बोलती है और ये सच्चे हैं। जब देखा गया तो कुर्ता पीछे से फटा था, जिससे औरत का जुर्म साबित हो गया। तो अजीज ने कहा, यूसुफ इस मामले से दरगुजर कर और ऐ औरत तू अपने कसूर की माफी मांग, तू ही असल में खताकार थी। और शहर में कुछ औरतें ये बातें करने लगी कि अजीज की बीवी अपने नौजवान गुलाम को वर्गला रही है, उसके इश्क में दीवानी हो गई है, बेशक हम उसे खुली गुमराही में देख रही हैं। बस जब उस औरत ने उनकी मकाराना बातें सुनी तो उन्हें बुलावा भेजा और उनके लिए मजलिस आरास्ता की, फिर उनके सामने फल रख दिए और उनमें से हर एक के हाथ में एक छुरी दे दी और यूसुफ अलैहिस्सलाम से दरख्वास्त की कि जरा इनके सामने से होकर गुजर जाओ। सो जब उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा तो उनके हुस्न जमाल की बड़ाई करने लगी और वो फलों की बजाय अपने हाथ काट बैठी और बेसाख्ता बोल उठी, अल्लाह की पनाह, ये तो बशर नहीं है बल्कि ये तो कोई मुअज़्ज़ज़ फरिश्ता है। अजीज की बीवी ने कहा, देख लिया, ये है वो शख्स जिसके मामले में तुम मुझ पर बातें बनाती थी। बेशक मैंने इसे फिसलाने की कोशिश की थी लेकिन इसने अपने आप को बचाए रखा। अगर ये मेरा कहना ना मानेगा तो ये जरूर कैद किया जाएगा और बहुत जिल्लत उठाएगा। यूसुफ ने अर्ज किया, ए मेरे रब, मुझे कैद खाना इस काम से कहीं ज्यादा महबूब है जिसकी तरफ ये मुझे बुलाती हैं, और अगर तूने इनके मकर को मुझसे न फेरा तो मैं इनकी तरफ माइल हो जाऊंगा और मैं नादानों में से हो जाऊंगा। सो उनके रब ने उनकी दुआ कबूल फरमा ली और औरतों के मकर फरेब को उनसे दूर कर दिया। बेशक वही खूब सुनने वाला जानने वाला है। फिर उन्हें यूसुफ की पाकबाजी की निशानियां देख लेने के बाद भी यही मुनासिब मालूम हुआ कि उन्हें एक मुद्दत तक कैद कर दें ताकि अवाम में इस वाक़ये का चर्चा खत्म हो जाए। और उनके साथ दो जवान भी कैद खाने में दाखिल हुए। उनमें से एक ने कहा, मैंने अपने आप को ख्वाब में देखा है कि मैं अंगूर से शराब निचोड़ रहा हूँ। और दूसरे ने कहा, मैंने अपने आप को ख्वाब में देखा है कि मैं अपने सर पे रोटियां उठाए हुए हूँ, उसमें से परिंदे खा रहे हैं। ऐ यूसुफ, हमें इसकी ताबीर बताइए, बेशक हम आपको नेक लोगों में से देख रहे हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, जो खाना तुम्हें मिला करता है उसके आने से पहले मैं तुम्हें इन ख्वाबों की ताबीर बता दूंगा। ये इल्म उन उलूम में से है जो मेरे रब ने मुझे अता किए हैं। बात यह है कि मैंने उन लोगों का तरीका छोड़ दिया जो अल्लाह पर ईमान नहीं लाते और आखिरत का इनकार करते हैं, और मैंने अपने बाप दादा इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम के दीन की पैरवी की है। हमें ये हक नहीं है कि अल्लाह के साथ किसी भी चीज़ को शरीक ठहराएं। ये हम पर और तमाम लोगों पर अल्लाह का फजल है, लेकिन अक्सर लोग शुक्र अदा नहीं करते। अगर अल्लाह ताला ने आपको मामला फहमी अता की हो तो आप पर लाजिम है कि आप घरेलू मसाइल के हल के लिए गुफ्तगू ऐसी करें जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। जिस शख्स का जितना कसूर हो उसको उसका इतना ही जिम्मेदार ठहराएं। यही इंसाफ का तकाजा है। जिंदगी में ऐसे मौके भी आएंगे जब आपको बगैर किसी जुर्म के कसूरवार ठहरा दिया जाएगा। इन मौके पे सब्र का दामन कभी ना छोड़ें। अगर अल्लाह ताला ने आपको अच्छी शक्ल सूरत से नवाजा है तो इस बात का मतलब हरगिज़ ये नहीं कि आप किसी की शादीशुदा ज़िंदगी में दखल अंदाजी करके एक ख़ानदान तबाह कर दें। और हालात जैसे भी हों, चाहे आपको बगैर कसूर के जेल में बंद कर दिया जाए, तब भी लोगों को अल्लाह के दीन की तरफ बुलाते रहें। अगली किस्त बहुत अहम है। उसमें हम जानेंगे कि यूसुफ अलैहिस्सलाम किस तरह मिस्र के वजीर खजाना बने, याकूब अलैहिस्सलाम कैसे मिस्र की सरजमीन पर पहुंचे और इल्ज़ाम तराशी और तानाजनी से क्यों बचते रहना चाहिए।